हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। गाइस, एक स्पेसिफिक डाउनलोड आया है, एक बहुत ही टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी के लिए। ये एक आदमी भी हो सकता है, बट मुझे स्पेसिफिकली ये एक औरत ही लगती है, बिकॉज द एनर्जी वॉज मोर टूवर्ड्स द फेमिनिन साइड। ठीक है। काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मुझे इस एनर्जी के बारे में मिला है, और मैं लिटरली आप लोगों को इसके बारे में शेयर करना चाहती थी, ताकि आप सतर्क हो जाओ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे यहाँ पर फील हुआ कि आप इस एनर्जी से दूर हो गए हो। लाइक ये जो भी टॉक्सिक फेमिनिन है, आप इससे बहुत दूर हो चुके हो, टू द पॉइंट कि आप ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकता। सो आप सेफ हो, बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है, आप सीरियसली इसे पहचान सकते हो अभी। ठीक है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट इज़ कि ये पर्सन, ये औरत जानबूझ के दूसरे बच्चों की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, ये बच्चों की एनर्जी को सैक्रिफाइस करती है। ठीक है ना। तो इट्स लाइक आगे से आकर के जानबूझ के लोगों को जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं, यूजुअली अपने वो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड पसंद करते हैं, राइट। तो ये औरत सीरियसली उनके पास जाती है, एंड वो मदद करने के नाम पे या आगे से आकर के दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी लेती है एंड ऑल, क्योंकि ये लिटरली बच्चों की एनर्जी को सैक्रिफाइस करती है। ठीक है। इस पर्सन के आसपास जो डेथ्स होते हैं, जो मृत्यु होती है लोगों की, वो बहुत ही सस्पिशियस होता है। मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब आप ठीक से समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पर हुआ क्या, क्यों, कैसे, मतलब मृत्यु होगी। इट्स वेरी ऑकवर्ड, मतलब समथिंग जो एडअप नहीं होता है। अजीबोगरीब तरीके से लोग इसके आसपास पास ऑन करते हैं। ठीक है। इट्स लाइक ये जो बच्चों को अपने हाथों में लेती है। ठीक है। देर आर स्पेसिफिक बच्चे जिन जिन पर ये नज़र डालती है, एंड उसके बाद बच्चों की जो बिहेवियर है ना, वो इसके प्रेजेंस में बदल जाता है। आप शायद ये पर्सन शायद आपको बचपन में शायद आपका देखभाल किया होगा। ठीक है। ये आपके कोई जान पहचान की कोई फेमिनिन हो सकती है। आप खुद अगर आप थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करो, थोड़ा याद करो पास में जा कर के, तो आप रियलाइज़ करोगे कि इस औरत के आसपास आपका बिहेवियर चेंज हो जाता था। ये आपका केयर हो सकता है, जिसके पास आपके पेरेंट्स ने छोड़ा होगा, ये आपका खुद का, आई डोंट वांट टू से दिस, बट देन अगर ये मैसेज चैनल हो रहा है तो प्रॉब्ली आपका मदर फिगर हो सकता है, कोई आपका खुद का मॉम भी हो सकता है। लाइक आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इट्स लाइक आप पसंद नहीं करते हो, बट इट्स लाइक ज़बरदस्ती का ये पर्सन आपकी देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया हो। ठीक है। और आपके साथ हादसे होते हैं। लाइक हर एक बच्चा जिसकी ये जिम्मेदारी लेता है, उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब गलत हो जाता है, क्योंकि ये खुद ये करती है। आपके अगर ये आपकी केयर टेकर रही है, या आप इसके प्रेजेंस में बेबी सिटिंग इसने आपका किया था, तो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने आपको मोलेस्ट किया था, ठीक है, और आपको पता है कि अजीबोगरीब तरीके से आपको टारगेट किया गया है, कि आप इन्हें जानते भी नहीं हो और एकदम से आपके साथ गलत हुआ है, तो इसके पीछे ये औरत ही थी। इट्स लाइक वो लिटरली आपको हर्ट करके जो एनर्जी आप खोते हो, ठीक है ना, उसी एनर्जी को उसने सैक्रिफाइस किया हुआ था। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड आपके लाइफ के जो बुरे इंसिडेंट्स हुए थे ना, उसके पीछे ये इसी का हाथ है। अगर आपने अपने फैमिली में किसी को, करीबी किसी को खोया है इस पर्सन के प्रेजेंस में, इसके रहते हुए है, ठीक है, और आपको कभी समझ में नहीं आया कि उनकी मृत्यु कैसी हुई, बहुत ही ऑकवर्ड था, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर।
ठीक है ना, उसने ही ये किया है। और ये सब उसने, वो बच्चों की एनर्जी को क्यों सैक्रिफाइस करती है? घर के लिए, पैसे के लिए। दिस वुमन इज़ वेरी मनी ड्रिवन। वो पैसे के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, घर के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और वो बच्चों को इसलिए टारगेट करती है क्योंकि बच्चे यूजुअली बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, पर वो स्कार्स रह जाता है। आई एम हियरिंग कि इस औरत के प्रेजेंस में किसी की इंट्यूशन काम नहीं करता है, सब बहुत ही डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ये लिटरली सबको ना उनकी स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। ये जिसकी भी पूजा करती है, लाइक ऑब्वियसली ये एक डार्क एंटिटी के आगे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, ठीक है। इट्स लाइक उसने डार्क एंटिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट यही साइन किया हुआ है कि वो बच्चों को साइफन करेगी, सैक्रिफाइस करेगी, एंड उसके बदले में ये डार्क एंटिटीज़ उसे घर, पैसा एंड खाना एंड ये सब कुछ देगी, राइट। एंड इट्स लाइक बिकॉज इसके साथ साथ हमेशा ये डार्क एंटिटी चिपका हुआ रहता है। शी इज़ सेक्शुअली वेरी ऑब्सेसिव, ठीक है। घर के मर्दों को शायद, लाइक दूसरे मर्दों को वो सेक्शुअली बहुत अराउज करती होगी उनका फ़ायदा उठाने के लिए। सो इट्स लाइक ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ है ना, ये सबकी जो स्पिरिचुअलिटी के से कनेक्शन है वो उसे ब्लॉक कर देते हैं। लाइक कोई अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, सही और गलत के बीच में वो कनेक्शन ढूंढ नहीं पाते। बहुत कन्फ्यूजन, ये औरत जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। लाइक डायरेक्ट ये और इसके जो भी माँ बाप है वो लोगों के क्राउन चाक्रों को हिट करते हैं एंड थर्ड आई को टारगेट करते हैं ताकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आए। ये जानबूझ के ना एक इंसान की बात दूसरे को जा कर के, दूसरे की बात तीसरे को जा कर के वो गॉसिप स्टार्ट करती है। लाइक जानबूझ के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। शी इज़ अ वेरी नेगेटिव। वो जानबूझ के लोगों को लाइक उकसाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है ताकि किसी को समझ में ना आए कि उसने क्या किया है। इस औरत के प्रेजेंस में स्पेशली जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत एक्सीडेंट्स होते होंगे इसके देख रेख में, ठीक है। इट्स लाइक आपको लगेगा कि यह छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या समथिंग, बट नहीं, एक्चुअली वो छोटा मोटा एक्सीडेंट इज़ वेरी स्मॉल। वो एक्चुअली स्पिरिचुअली बच्चों को चोट करती है, उनके इस गिफ्ट्स को ब्लॉक कर देती है, और उस गिफ्ट्स को ब्लॉक करने के बदले में, ठीक है, वो फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक गेन्स लेती है, ठीक है ना। अगर आप बचपन में आपके साथ आपको बहुत सेक्सुअल अजीबोगरीब तरीके से अचानक से इस पर्सन के प्रेजेंस में, ठीक है, स्पेसिफिकली इसके प्रेजेंस में आपको बहुत सारे सेक्सुअल अटैक्स आ रहे थे सपने में, लाइक लिटरली वो इनक्यूबस सक्यूबस एनर्जीज आपको सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे सपनों में, एंड एकदम से आप ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ लोग आपको सेक्सुअली आपके तरफ बढ़ रहे हैं, आपको मोलेस्ट कर रहे हैं, अजीबोगरीब तरीके से छू रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर। उसने जानबूझ के आपको सैक्रिफाइस करने के लिए, आपके एनर्जीज, आपके गिफ्ट्स को सैक्रिफाइस करने के लिए उसने इन लोगों को भेजा हुआ था, लाइक इस एनर्जीज को भेजा हुआ था ताकि आप कमज़ोर पड़ो और वो आपको स्पिरिचुअली आपको वीकन कर सके। आई एम हियरिंग लोग यहाँ पर इसके प्रेजेंस में स्पिरिचुअली बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई डॉग था, कोई कैट था, कोई एनिमल फ्रेंड था और इसके प्रेजेंस में वो एनिमल मर गया इसके देख रेख में या समथिंग, ये उसी का किया धरा है, उसी ने उस छोटे से बच्चे को सैक्रिफाइस किया हुआ है। लाइक उसी अगर इसके प्रेजेंस में एक और चीज़ भी मैंने नोटिस किया कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ था, लाइक अचानक से यू नो आपके डॉग का आपके ऊपर ही अटैक करना, या कोई एक्सीडेंट होना ताकि उसके बाद वो प्रूव कर सके कि आपका ये एनिमल फ्रेंड, ठीक है, जो कि आपके स्पिरिट एनिमल गाइड में से एक है, उससे आपको दूर कर सके, वो प्रूफ करने के लिए कि ये एनिमल पागल हो गया है, और फिर उसे हर्ट करके दूर कर देना,
ठीक है, अगर अजीबोगरीब मृत्यु होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर, शी डज इट। आई फील कि ये पर्सन ना किसी को अपने शौक से उभरने नहीं देती, वो साइकिक अटैक्स भेजती है और लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके डेथ स्पेल टाइप्स करती है लोगों को, हमेशा उनके वो कोड डिपेंडेंसी में रखती है लोगों को, हमेशा लोगों को फील कराती है कि लोगों को उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। और वो कभी किसी को उभरने नहीं देती, उनके शौक से उनके तकलीफ़ों से उभरने नहीं देती, उल्टा जानबूझ के उनके लाइफ में और प्रॉब्लम्स लेकर के आती है। और फिर अगर आप बोलने जाओगे ना कि ये इसी औरत का काम है, कोई आप पे यकीन नहीं करेगा कि कोई ये विक्टिम होने का नाटक करती है, इनोसेंट होने का नाटक करती है। आई एम हियरिंग कि ये स्पिरिचुअली तो सिक है ही, फिजिकली सिक हो भी सकती है, बट आई फील कि ये सिक होने का नाटक करती है ताकि कोई उस पर शक ना करे, हमेशा इनोसेंट प्ले करने की कोशिश करती है, जबकि सारा किया धारा इसी का है, इसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इट्स लाइक वो जहाँ भी जाती है मनहूसियत छा जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता उसके पीछे वो है। आई फील इसे घूमना फिरना लैविश चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसे बहुत पसंद है, ठीक है। एंड शी डज इट आउट ऑफ ग्रीड, इसके अंदर बहुत जेलेसी है, ये शायद आपके मदर से बहुत जेलस फील करती होगी, ये लाइक बेसिकली दूसरे फेमिनिन से बहुत जेलस फील करती है। स्पेसिफिकली आई हर्ट योर मदर, ठीक है, अगर ये आपकी नेबर है या समथिंग, तो स्पेसिफिकली ये आपके मदर से बहुत जेलस फील करती है। एंड जानबूझ के वो खुद और दूसरों से ऐसे काम कराती है ताकि आपके मॉम को हर्ट हो सके और आप हर्ट हो सको। दिस वुमन इज़ लाइक, ये दूसरों की ज़िंदगी में ना ढेर सारे प्रॉब्लम्स लेकर के आती है स्पिरिचुअली, ये लोगों को ग्रो अप नहीं करने देती है, जानबूझ के सबको को डिपेंडेंट रखती है। इसके आसपास लाइक लोग सही और गलत के बीच में फ़र्क कर नहीं पाते, लाइक अचानक अचानक से ना लोगों की ऐसी मृत्यु होती है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या यंग लोग गुजर जाते हैं जो बीमार भी नहीं थे, लाइक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था एकदम से मृत्यु हो गई एंड स्टफ लाइक दैट। इट्स बिकॉज उसने सैक्रिफाइस किया हुआ है उनकी एनर्जी। ये स्पेसिफिकली बच्चों को टारगेट करती है, एनिमल्स को टारगेट करती है जो अपने लिए बोल नहीं सकते। आई एम हियरिंग कि ये जिस भी बच्चे के साथ, आई एम हियरिंग कि ये किसी बच्चे को इसने एबनॉर्मल कर दिया है, इसके प्रेजेंस में एक बच्चा आज भी कहीं ना कहीं एबनॉर्मली बिहेव करता है, लाइक वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है। आई एम हियरिंग ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बट समथिंग अबाउट हिम इज़ वेरी ऑफ, क्योंकि इसने बचपन में उसकी एनर्जी ऐसा साइफन किया हुआ था। साइफन करना मतलब उसकी एनर्जी लाइक खींच लेना, ठीक है ना, ऐसा एक कॉर्ड डाल देना कि उसकी सारी जो अच्छी वाली एनर्जी है ना उसके पास जाए, इस औरत के पास, ठीक है। इसको इसने एक हिस्सा, उसके स्पिरिचुअल गिफ्ट का एक सोल का एक हिस्सा उसने यू नो उसके नेगेटिव जो भी माए बाप है, वो जिस भी शैतान को वो पूजा करती है, वो उसको सैक्रिफाइस कर दी थी। और ये बच्चा आज भी कहीं ना कहीं, आई एम हियरिंग कि ये ठीक से चल फिर नहीं पाता है, इसके मुंह से पानी रह रह के पानी गिरता होगा, नाक से पानी गिरता होगा। इसके प्रेजेंस में, इसके देख रेख में जो भी बच्चा आता है ना उसके ज़िंदगी में साइकिक अटैक्स बढ़ जाते हैं, लाइक बुरे बुरे सपने आना, एक्सीडेंट्स होते रहना नॉन स्टॉप, मतलब एक मनहूसियत बनी रहती है। बट आई एम हियरिंग कि समहाउ यहाँ पर कोई एक इवॉल्व सोल है जो इस टॉक्सिक औरत के चुंगल से बाहर निकल चुकी है और उसे ये पसंद नहीं है। आप जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हो, आप में से कोई एक ऐसा है जो इस औरत को पहले दिन से पहचान चुकी थी, इसे पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसके खिलाफ थी,
एंड इसके इस मैजिक के बारे में आपने शायद उसे सबको बताने की, सतर्क करने की कोशिश किया होगा, पर किसी ने आपकी बात मानी नहीं है, क्योंकि ये सबके सामने बहुत अच्छा अच्छा बनती है सबको। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपके आसपास वाले भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये लोग बहुत लेज़ी है, ठीक है। हर कोई उसको, उसके साथ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप वो क्रिएट करते हैं। बट आई फील यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, जानकिन, जो आप मेरी बात सुन रहे हो। आई फील आप में से कोई एक ऐसा है मेरा व्यूअर जो इस पर्सन को बहुत पहले से पहचान चुकी थी, एंड आप इस कोडिपेंडेंसी में कभी पड़े नहीं, एंड इसके लिए आपने कुछ ज़्यादा ही इसकी टॉक्सिसिटी को झेला हुआ है, एंड आप सेफ हो, आप एक सेफ जगह पे हो। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि धीरे 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 आप जिन लोगों को उसके बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे ये लोग खुद ही उसे पहचान पाएंगे अब। आई एम फीलिंग, क्योंकि यू नो टाइम अब चेंज हो चुका है, राइट। हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से लोग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो दे आर लाइक डिवाइन खुद इन लोगों को शो कर दे रहे हैं कि यहाँ पर विलन कौन है। इस औरत ने शायद आपको बहुत गलत गलत जगह पे फंसाया होगा, इसके प्रेजेंस में शायद आपका कनेक्शन टूट गए होंगे, आपके आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा होगा, यू नो आपके साथ बहुत अब्यूसिव सिचुएशंस, मतलब अजीबोगरीब तरीके से अब्यूसिव रिलेशनशिप्स क्रिएट हुए होंगे। दिस वुमन इज़ वेरी जेलस ऑफ यू, लेट मी टेल यू। ये आपके मदर से भी जेलस फील करती है, दूसरी औरतों से भी उसे जेलस फील होता है, एंड द फैक्ट कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, इससे उसे और ज़्यादा परेशानी है, ठीक है ना। बट देन आप इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, आप यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। डिवाइन इज़ लाइक आपको यहाँ पर इन्वॉल्व होना नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप न्यूज़ सुनोगे कि लोग इसकी असलियत देखने लग रहे हैं। आई एम हियरिंग कि औरत फिजिकली अब बीमार पड़ेगी, टू द पॉइंट कि बहुत से लोग अभी भी कहीं ना कहीं दे लाइक, अरे वो तो फिजिकली बीमार है, वो कैसे किसी के साथ ऐसे गलत कर सकती है। इट्स लाइक अब वो बात बोलने के तुरंत बाद, विद इन लाइक आई एम हियरिंग विद इन लाइक अ वीक, जो लोग उसका साइड लास्ट तक लेने की कोशिश भी करेंगे, सेइंग कि अरे, जिसे लाइक यकीन नहीं था कि वो ऐसा कर सकती है, उन्हें भी डिवाइन दिखा देंगे कि देखो इसकी असलियत। दिस इज़ अ वेरी इनक्यूबस सिक्यूबस काइंड ऑफ एन एनर्जी, इट्स डिस्गस्टिंग। ये औरत लिटरली दूसरे, इट्स लाइक आप भी एक बंदी हो और जानबूझ के ये सेक्सुअल एंटिटीज़ को आपके पास भेजती थी आपके एनर्जीज को साइफन करने के लिए। लाइक वो किसी भी हद तक जा सकती है, छोटे छोटे बच्चों के सपनों में सेक्सुअल अटैक्स। बच्चे बोल पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। डरावने सपने अजीबोगरीब हादसे एकदम से होने लगे, और इस पर्सन के प्रेजेंस से हटने के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी हो गई। ऐसे कैसे हुआ? देयर हैज़ टू बी समथिंग रॉन्ग, राइट। ये लिटरली आई एम हियरिंग कि आपके आसपास के मर्दों को सेक्सुअली साइफन करती है, दूसरों के राज जानती है, एंड शी नोज हाउ टू टॉक। ये जानबूझ के लोगों को फंसाती है, उन्हें सिड्यूस करती है। दिस इज़ अ वेरी सिक बिच हूएवर शी इज़, बट आप उसके ऊपर जजमेंट कॉल हो रहा है, उसे खबर भी नहीं है, उसे पता भी नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर कार्मा ऐसा आएगा जहाँ पर उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा कि क्या हुआ, और एकदम से बैक टू बैक आई एम हियरिंग विद इन अ मंथ, अब तक इसने जितने भी लोगों के ज़िंदगी में तबाही मचाई है ना, जितने भी बच्चों के साथ, जिसके साथ भी जो भी उसने टच किया है, सब उसकी असलियत देख पाएंगे, एंड एवरीबडी एट वंस सब मिलकर उसको रिजेक्ट करने वाले हैं, एंड शी विल बी ऑन द फकिंग स्ट्रीट्स। लोग लात मार के इसको अपने
प्रेजेंस से बाहर निकालेंगे। इट्स लाइक फाइनली लोग अपनी कोडिपेंडेंसी बाहर निकलेंगे, सेइंग कि तुझसे हेल्प लेने से अच्छा है, तुझसे काम कराने से अच्छा है। शी टेक्स मनी, ऐसा नहीं है कि वो फ्री फंड में काम कर रही है, वो एनर्जी भी ले रही है, पैसे भी ले रही है, शी इज़ डूइंग ऑल ऑफ दैट। दे लाइक तेरे यहाँ पर होने से अच्छा है तू ना हो, तू जा यहाँ से। पीपल विल बी लाइक, लोगों को अब सपने में अलग अलग तरीके से लोगों को इसकी असलियत देखने को मिलेगा। एंड इट्स लाइक डिवाइन खुद लोगों को प्रेमोनिशंस देंगे, एपिफनी मोमेंट्स देंगे, जिसकी वजह से लोग एकदम से एक लाइटनिंग बॉल्ट मोमेंट की तरह वो रियलाइज करेंगे कि यहाँ पर कल्प्रिट कौन है। एंड दिल बी ऑल टुगेदर इन द सेइंग कि यस, इट्स ट्रू। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।